सब दिया, तूने क्या किया, पास आ भी जा, क्यों मुझसे है खफा, मैं तेरा शाफी, मांग भी ले माफी, देख तेरा यसूर बुलाए तुझे। मैंने सब दिया, तूने क्या किया, पास आ भी जा, क्यों मुझसे है खफा, मैं तेरा शाफी, मांग भी ले माफी, देख तेरा यसूर बुलाए तुझे। मैं तेरी खातिर था सूली पे चढ़ा, फिर भी क्यों है तू गुनाह मेरा बढ़ा। मैं तेरा शाफी, मांग भी ले माफी, देख तेरा यसूर बुलाए तुझे। प्यार यूं किया कि बेटा दे दिया, फिर भी तू जुदा मुझको मिला है क्या, मैं तेरा शाफी, मांग भी ले माफी, देख तेरा यसूर बुलाए तुझे। तू मुझ में था, मैं तुझ में था बसा, ये तूने क्यों दी मुझको है ये सजा। मैं तेरा शाफी, मांग भी ले माफी, देख तेरा यसूर बुलाए तुझे। अब तो आ भी जा, देखो तेरी मेरा है बेटे, मान जा, घर अपने लौट आ, मैं तेरा शाफी, मांग भी ले माफी, देख तेरा यसूर बुलाए तुझे। मैं बख्श दूंगा तेरी हर एक खता, ऐ मेरे बेटे अब घर को लौट आ। मैं तेरा शाफी, मांग भी ले माफी, देख तेरा यसूर बुलाए तुझे।
विश्वास नाश न होगा पर पाएगा उद्धार। वो देता शिफा, देता शिफा, वो देता शिफा। यीशु मेरा देता शिफा, वो देता शिफा, वो देता शिफा। यीशु मेरा। आने वाला है वो दूतों के संग, ले जाने हमें वो अपने ही संग। आने वाला है वो दूतों के संग, ले जाने हमें वो अपने ही संग। हम तैयार रहे, तैयार रहे, तैयार रहे। यीशु आ रहा, तैयार रहे। हम तैयार रहे, तैयार रहे। यीशु आ रहा। निस्वार्थ प्रेम हमसे है किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया। निस्वार्थ प्रेम हमसे है किया, अपने इकलौते बेटे को दे दिया। कितना 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 यीशु मेरा। कितना 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 यीशु मेरा। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरे दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे। परमेश्वर की महिमा के लिए आप सभी को मैं इस साल की आखिरी आराधना के लिए स्वागत करता हूं और उसके साथ ही साथ आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार भी करता हूं। आइए प्यारे दोस्तों, हम जब सोशल मीडिया के द्वारा है, हम परमेश्वर को अपने जीवन दे, अपने तन मन प्राण को देकर इस आखिरी आराधना में परमेश्वर के वचन को सुने, अपने मन को फिराए, अपनी आंखें बंद करें। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा और तेरी तारीफ करते हैं। ईश्वर राजा धन्यवाद देते प्रभु आज के आखिरी आराधना के लिए, इस साल की आखिरी महीने की आखिरी आराधना में हम सभी को सोशल मीडिया के द्वारा अपने अपने घरों में एकत्रित होने के लिए तूने मौका दिया है। इसलिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं
तुझे धन्यवाद देता हूँ और तेरे लोगों को तेरे क्रूस के नीचे रखता हूँ, ताकि प्रभु जिस प्रकार वे प्रभु सारे लॉकडाउन के पीरियड में प्रभु तेरे वचन को सुनते आ रहे थे प्रभु, उस वचन के अनुसार प्रभु वे जीवन को व्यतीत करें। कहीं बुजुर्ग माता पिता प्रभु चर्च नहीं आ पाते, वे अपने घरों में प्रभु सोशल मीडिया के द्वारा सुन रहे हैं, उन सभी को भी तो आशीर्वाद करना। और छोटे मासूम बच्चे जो प्रभु वे भी चर्च नहीं आ पाते हैं, उन सभी को भी तो आशीष देना। बीमार के हालत में पाए जाने वाले उन भाई और बहनों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उन सभी को भी तू आशीष दे और तू अनुग्रह कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह वे भी प्रभु तेरे उपस्थिति में होंगे। मेरे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, बेटे बड़े दिन में प्रभु हम प्रभु तेरे भवन में एकत्रित होकर तेरी स्तुति प्रशंसा हम किए, पर कईयों ने संगति में नहीं आ पाए, उन सभी को भी प्रभु हम बड़े दिन के आनंद को बांटते हैं। प्रभु यीशु मसीह आनंदित तू कर देना उनके परिवार को। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के जितने लोग बाहर में रहते हैं, उन सभी को भी तू आशीष दे और तू अनुग्रह करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह इस सोशल मीडिया के द्वारा वे फायदा को उठाए, लाभवान हो सके आत्मिक जीवनों में। स्वर्गीय पिता, आज की आराधना के शुरू से लेकर अंत तक के सारी सेवाओं को मैं अपने आप को, गीतों को, वचनों को, सारी बातों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम देर ना करते हुए हम कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव सामल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और आखिरी आराधना की सूचना आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज हम इस 2020 के अंतिम महीने के अंतिम रविवार में परमेश्वर के अनुग्रह से उपस्थित हो सकें। साथ ही साथ आप सबों को हम ये सूचना दे रहे हैं, आने वाले दिनों में जैसा हमारा ये यूट्यूब के माध्यम से एक आराधना हो रही थी, जब सरकार की ओर से गाइडलाइन में 200 व्यक्तियों का प्रवेश लागू किया गया है, इसलिए ये यूट्यूब के माध्यम से होने वाली आराधना 27 तारीख यानी आज रविवार के बाद से बंद होगी। आप सबों से अनुरोध है कि जो उम्र सीमा दी गई है उसके तहत आप कलीसिया में आने का समय नियुक्त करें, ताकि सब सम्मिलित रूप से हम आराधना कर सकेंगे। वॉच नाइट सर्विस का आराधना का समय है रात्रि 10 बजे और नववर्ष के आराधना का समय है सुबह 8:30 बजे। नववर्ष के पहले रविवार में बपतिस्मा का भी कार्यक्रम रखा गया है। यदि आप में से कोई बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो अपना आवेदन कलीसिया के पासवान या मुझे आप दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर सूचना के लिए, जिस प्रकार उन्होंने बताया कि इस साल की आखिरी आराधना है, आखिरी महीने की आखिरी आराधना है और ये सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल का भी ये आखिरी हो सकता है, जिस प्रकार हमारे सचिव ने आज सूचना दिए हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह करें। इस समय अपने मन को हम तैयार करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आखिरी दिनों की आखिरी आराधना के वचन को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, हम सब अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हमारे उन जवानों के संग मिलकर जो अभी तक का अगुवाई करते आ रहे हैं, उनसे मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। मसीह यीशु के पवित्र महान नाम में आप सबका स्वागत है और मुझे विश्वास है कि इस वक्त आप सब उसकी आराधना करने के लिए अपने घरों में इकट्ठा हुए हैं। तो आइए यीशु मसीह को आदर देते हुए अपने स्थानों में खड़े हो जाए और अपने हाथों को उठाकर अपने आँखों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर को निहारें, क्योंकि वही एक आदर महिमा स्तुति की योग्य है और सारा आदर महिमा केवल उसी को दे और उसकी आराधना करें। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं हम सब मिलकर प्रभु जी। आज के इस पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हम सबों को प्रभु आपने परमेश्वर पिता अपनी महिमा करने के लिए चुन लिया। प्रभु जी आपके इस उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया,
हालेलुया परमेश्वर। मांगने को आया नहीं, सिर्फ बात करने को आया हूँ मैं। मांगने से भी बढ़कर है दिया, तेरे लाडलों को तूने मेरे मसीह। मांगने को आया नहीं, सिर्फ बात करने को आया हूँ मैं। मांगने से भी बढ़कर है दिया, तेरे लाडलों को तूने मेरे मसीह। आंखें बंद कर कर, हाथ उठा कर, तेरी आत्मा को महसूस करूं। आंखें बंद कर कर, हाथ उठा कर, तेरी आत्मा को महसूस करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपका वचन से ही प्रभु आज हमने जीवन को पाया है मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर, वचन कहता है कि हे यहोवा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, तू महान है प्रभु, तू अति स्तुति के योग्य है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हम सब आपका परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया मेरे राजा, स्तुति हो। परमेश्वर आत्मा है, सच्ची आत्मा से आराधना करो। सच्चे आराधक को हाँ वो ढूंढ रहा है। सच्ची आत्मा से आराधना करो। हालेलुया परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब लोग प्रभु तुझी से प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी महिमा परमेश्वर हम सब मिलकर करते हैं मेरे राजा, और आप भी हमारे बीच में है परमेश्वर।
इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं राजा। आज की आराधना को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लोगों को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। और परमेश्वर पिता जैसी आपकी इच्छा है प्रभु, आप वैसे हर एक के जीवन में प्रभु जी आप कार्य कर परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप हर एक के आंसू को पोंछता है मेरे राजा। आप किसी की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहता है प्रभु जी, चाहे जैसी भी स्थिति में हो परमेश्वर, हर एक की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं राजा, क्योंकि परमेश्वर पिता आप ही ने कहा है प्रभु कि तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे, क्योंकि तुम हियाव बंधो और यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया परमेश्वर, सारी बातों को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। और प्रभु जैसी आपकी इच्छा है प्रभु, वैसे ही प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु कार्य कर। आज का वचन को और तेरे लोगों को परमेश्वर पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। परमेश्वर पिता हम सब लोगों को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते राजा। जैसी आपकी इच्छा है प्रभु, आप वैसे ही प्रभु आज कर दे मेरे राजा। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर आराधना के लिए, जो हमारे आराधना के ग्रुप ने आप सभी को इन दिनों में परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले मन को तैयार करते हैं गीतों के द्वारा। तो आइए इस समय इस साल की आखिरी सोशल मीडिया की आराधना और ऐसे रविवार की आराधना जो आखिरी है, उस आखिरी दिन के लिए हम कुछ वचन को पढ़ते हैं, जो लूका रचित सुसमाचार उसकी 12 अध्याय का मैं 21 पद तक आपके सामने रखना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 16 पद से लेकर 21 पद तक यहां इस प्रकार लिखा है। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किस धनवान की भूमि में बड़ा उपज हुई, तो वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बकरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी गई है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर पढ़े जाने वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और अनुग्रह करें। यह वचन को हम अच्छे रीति से जानते हैं, कहीं पास्टर प्रचारकों के द्वारा हम सुनकर आए हैं। यानी एक के धनी युवक है, यानी उसको मूर्ख कहा जाता है। एक धनवान मूर्ख का दृष्टांत जो 12 अध्याय का 13 पद से शुरू होता है। तो ये संसार के सामने तो धनवान है, लेकिन परमेश्वर के नजर में वो मूर्ख है। कितनी दुखदायक ये बात है कि एक मनुष्य है जो संसार के लिए बड़ा धनी है, पर परमेश्वर के लिए बड़ा मूर्ख भी है। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आपको धन संपत्ति अगर परमेश्वर ने दिया है, कुछ उद्देश्य के लिए तो देता है, सही बात है, और उस उद्देश्य को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। और आज आखिरी आराधना के लिए मैं कहना चाहता हूं 20 पद के अनुसार। 20 पद में यह लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। इसी रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों,
साल बीतने जा रहे हैं और 3 दिन के बाद आपको के नए साल में प्रवेश करेंगे। 2021 में आप प्रवेश करेंगे। 2020 कई संकट को लेकर आपके जीवन में आया है, फिर भी अगर जीवन को परिवर्तन नहीं करते तो फायदा क्या है? और 2021 आपके लिए, सारे संसार के लिए क्या है, कोई नहीं जानता है। पर प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था 2019 में, मैंने जब बताया था कि 2020 एक चैलेंज का साल हो जाएगा, और ठीक उसी तरह 2020 सारे संसार के लिए एक चैलेंजिंग का साल हो गया, चुनौती भरा साल हो गया सारे लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, धनी गरीब सभी के लिए एक चुनौती भरा साल हो गया। कईयों ने संसार से चले गए, आपके अपनों ने चले गए, भले लोग चले गए, बुरे लोग चले गए, बड़े लोग चले गए, ऐसे संसार से कई लोग चले गए। आज परमेश्वर का वचन आपको ये कहा जाता है, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं या डरा नहीं रहा हूं, पर साल बीतते जा रहे हैं, महीने बीतते जा रहे हैं, दिन बीतते जा रहे हैं। हमारे जीवन कैसे हैं, हमारे जीवन किसके लिए है, हमारे जीवन किस प्रकार के हम बिता रहे हैं, वो चिंताशील बात है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम ये लिखें, किस प्रकार का है हमारे जीवन, हमारे जीवन किस प्रकार के हैं और हमारे व्यवहार किस प्रकार के हैं। प्यारे दोस्तों, आज जीवन को बदलने की बातें हैं, क्योंकि अल्प समय आपको दिया गया है। ये धनवान, संसारिक धनवान के लिए एक रात की बातें कही जाती हैं कि इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। यानी प्यारे दोस्तों, अल्प समय उनको दिया गया है, उससे अल्प समय में उनके जीवन को बदलना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के लोगों को यह बता देना चाहता हूं, आप अपने दिल को परख लीजिएगा। सर्च योर हार्ट टुडे, कि आज अपने हृदय को देख लीजिएगा, इस साल भर आपने कैसे जीवन को बिताए, और अल्प समय बाकी है, रिपेंट कर लीजिएगा और नई साल में प्रवेश कीजिएगा। मैंने आप लोगों को यह बता रहा था, क्रिसमस को मनाने से पहले अपने जीवन को प्रस्तुत कीजिएगा, मसीह को अपने जीवन में रखते हुए क्रिसमस को मनाइएगा। ये बातों को मैं कह रहा था। अब जब नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपने हृदय को जांच लीजिएगा, साल भर आपने क्या क्या किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं, परमेश्वर उसको देखना चाहता है। यानी आपकी एटीट्यूड एंड आपकी एक्शन, ये दोनों बातों को परमेश्वर देखना चाहता है। हाँ, आपकी एटीट्यूड, जो भीतर की बात तो इंसान देखता नहीं, आपकी एक्शन को इंसान देखता है। आपके एक्शन को इंसान देखता है और समझ लेता है कि इनकी एटीट्यूड भी इस प्रकार की ही होगी। यानी प्यारे दोस्तों, कहने का ये अर्थ है, आपकी एटीट्यूड को भी परमेश्वर देखता है। इंसान तो देख नहीं पाता है, इंसान कल्पना करता है, लेकिन परमेश्वर देखता है। इसलिए आपके एटीट्यूड एंड आपके एक्शन को बदलते हुए आपको नए साल में प्रवेश करना है। यानी आप अपने हृदय को देख लीजिएगा, परमेश्वर का वचन यहां क्या कहा जाता है। परमेश्वर के वचन हमें यह कहा जाता है कि हम अपने हृदय को देखें। एक बार क्या हुआ, परमेश्वर ने आदम से कहता है, आदम से कहता है कि हे आदम, तू कहां है। आज वही वचन परमेश्वर का हमारे प्रति है। ठंड के समय में, दिन के ठंड की बेला में, जब परमेश्वर संगति करने के लिए आदम और हव्वा के पास आते थे, पर जब वे पाप करने लगे, बात क्या मालूम है, वे देखने लगे, बड़ी महत्वपूर्ण बात को वे देखने लगे। जब परमेश्वर ने आदम से पूछता है तू कहां है, उस समय क्या बातें हैं। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। उन्होंने देखने लगे अपने आप को। प्यारे दोस्तों, पहले तो ये लोग पाप करने लगे, अंजीर के पत्ते को जोड़ जोड़ कर सिलाई करके उस पेड़ के पीछे जाकर छिपने लगे। जब परमेश्वर की पुकार उनको आती है कि आदम तू कहाँ है, उस समय आदम ने बड़ी ईमानदारी से कहता है,
आदम को हम कभी कभी दोष देते हैं, पर आदम बड़ी ईमानदारी से ये बात को कहता, क्या कहता मालूम है? सच बात को कहता है, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया। और उसके बाद क्या कहता है? क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। इतने दिनों से सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनाया जा रहा है। क्या परमेश्वर के वचन को सुनकर डरते हो? अगर डरते हैं तो आपको प्रभु आशीष देना चाहता है। अपने जीवन को देखिएगा, हैं? अपने जीवन को देखिएगा। वो कहता है कि मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, हमने पाप किया, इसलिए हमने डर गए हैं, इसलिए हमने छिप गए। वो बता रहे सही सही बात को, लेकिन ऐसा मसीह विश्वासी है जो अपने दिल को खोलता नहीं, अपने दिल को प्रभु को भी बताना नहीं चाहता। क्या प्रभु नहीं जानता है? परमेश्वर तो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वचन में एफिसियों के पत्री बड़ी सुंदर बातें लिखता है। एफिसियों के पत्र उसके 5 अध्याय का आपके 15 पद में क्या लिखता मालूम है? परमेश्वर के लोगों को ये बता देना चाहिए, इसलिए ध्यान से देखो। यहां लिखा है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। कैसे चाल चलते हो? इतने दिन तक आप कैसे चाल चलकर आए हो? यद्यपि सोशल मीडिया के द्वारा हम आपके पास पहुंचते हैं, शायद आज के बाद ये आखिरी हो जाएगी और सोशल मीडिया शायद नहीं होगी। हमारी यही प्रार्थना है ये सोशल मीडिया ना हो, क्योंकि नहीं होंगे तो आप चर्च आएंगे, आप चर्च भवन आएंगे, गिरजाघर आएंगे, परमेश्वर के भवन में आएंगे, आप संगति रखेंगे, परमेश्वर के लोगों से मिलेंगे, परमेश्वर के वचन डायरेक्ट आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए और लॉकडाउन ना हो, यानी कहने का मतलब है और ऐसा बड़ा बीमार संसार में ना आ जाए कोरोना के समान। यद्यपि और एक तो आ रहे हैं, बल्कि सुनने के लिए मिल रहा है, माने न्यूज में खबर में आ रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना है वो कमजोर हो जाए और आप गिरजा आए। हमारी ये प्रार्थना, इसलिए ये आखिरी हो सकता है। तो परमेश्वर के लोग ये कहा जाता है कि ध्यान से देखो, अपने हृदय को ध्यान से देखिएगा कि आप कैसे हो। एक बार प्रेरित पौलुस ने कोरिन्थी मंडली को लिखता है और क्या कहता मालूम है? वो कैसा अपने जीवन को देखता है मालूम है? लिखा है उसका 9 अध्याय का ठीक 27 पद को बड़ी सुंदर लगता है। लिखा है, परंतु मैं अपने देह को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता हूं। प्यारे दोस्तों, अगर कोई नहीं देखता है तो क्या वो ऐसा कर सकता है? प्रेरित पौलुस ने अपने शरीर को क्या करता है? मैं अपने देह को मारता हूं, पहली बात है, कूटता हूं, और उसके बाद वश में मैं नियंत्रण करता हूं। ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो निकम्मा होकर आप कैसे नया साल में प्रवेश करेंगे? ये आपको शर्म नहीं आती? ये मुझे शर्म नहीं आता कि निकम्मा होकर मैं नए साल में प्रवेश कर जाऊंगा नए कपड़े के साथ, और कोई पिकनिक मनाने के लिए चले जाएंगे, क्या क्या करने के लिए आप लोग चले जाएंगे निकम्मा होकर। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपने हृदय को जांचने के लिए पहली बात है, परमेश्वर के भक्त कह रहे हैं, जब हृदय को जांचा जाता है क्या होता है मालूम है? यशायाह नबी ने हृदय को जांचने के बाद क्या कहता, सुनिएगा। यशायाह उसकी 6 अध्याय में जब वो देखता है, देखिए क्या लिखता है। यशायाह 6 अध्याय का 5 पद में लिखा, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से देखता है परमेश्वर को और अपने हृदय को देखता है। वो कैसा है प्यारे दोस्तों? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जीवित परमेश्वर है, वो उस ऊंचे सिंहासन पर विराजमान रहने वाला है, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है, जो स्वर्गदूत गाते हैं। और जब यशायाह ने देखता है, कहता है हाय हाय। हृदय को थोड़ा जांच लीजिएगा, अगर आपके हृदय में इस प्रकार की बातें अगर है
तो आज जांचने की बातें हैं। वो कहता हाय हाय मैं नष्ट हुआ। इतने भयानक परमेश्वर के देखते हुए, पवित्र परमेश्वर को देखते हुए, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को देखते हुए वो डर जाता है और अपने आप को गिल्टी महसूस करता है और कहता हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और उन लोगों के बीच में मैं रहता हूं। मैंने अपने आंखों से यहोवा को देखा हूं। इस प्रकार के बातें वो कह रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि अपने हृदय को जांच लीजिएगा, क्योंकि मन तो धोखा देने वाला होता है, जो यिर्मयाह की पुस्तक हमें लिखी जाती है। फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने दिल को जांच लीजिएगा कि आपके मन में क्या क्या है। एक बार भक्त दाऊद ने भी अपने मन को देखा है। एक बार भक्त दाऊद ने भी अपने मन को देखता है और वो क्या कहता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। उस विषय को मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 51 में 51 में लिखा है। 51 में 1 से लेकर 3 पद अगर पढ़ते हैं, वहां क्या कहता है भक्त, लिखा है हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। यानी वो जानता है अपना अपराध। 2 पद में लिखा है मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर रहे हैं। अपने अधर्मों को भी वो जानता है, अपराध को वो जानता है, अपने अधर्मों को भी जानता है और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। अपने अपराध को जानता है, अपने अधर्म को जानता है, अपने पाप को वो जानता है। और उसके बाद क्या कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। देख लेना प्यारे दोस्तों, वो कहता है कि मेरा पाप निरंतर हर समय मेरे नजर में रहता है। आजकल बिना मोबाइल से आप जी नहीं पाते हैं। मोबाइल को हर समय देखते रहते हैं, मोबाइल को हर समय देखते रहते हैं। अच्छे लोग अच्छी बातों को देखते हैं, गंदे लोग गंदी बातों को देखते हैं। जिस गंदी बात को आप देख रहे हैं, क्या उस समय आप नहीं कहते हैं कि हे परमेश्वर मेरे पाप को, मेरे अधर्म को, मेरे अपराध को निरंतर मैं अपने दृष्टि में देखता हूं, ये स्वीकार क्यों नहीं करते हो? स्वीकार करते हुए नई साल में प्रवेश कर जाए। नहीं तो प्यारे दोस्तों, वो रात बहुत कम दिया गया है, उस मूर्ख धनी को बहुत कम दिया गया है। कहा गया टुनाइट, आज रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो तू क्या करेगा? इसलिए भक्त ने कहता है मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। जितने मोबाइल को चलाते हो, चाहे आप नौजवान हो या जो कोई भी क्यों ना हो, जो कोई भी क्यों ना हो, इंटरनेट तो फ्री हो जाता है। 1 महीना के लिए कुछ डालने से फ्री हो जाता है, जो कुछ भी गंदगी देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये संसार आपको अनुमति दिया है, लेकिन मेरा प्रभु आपको अनुमति नहीं दिया है मूर्ख के समान काम करने के लिए। अपने हृदय को जांच लेना, अपने जीवन को जांच लेना। और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं, अपने परिस्थिति को, संसार की जो परिस्थिति को देख लेना कि आप कहाँ हो, आप कैसे हो। यानी परमेश्वर के वचनों के अनुसार संसार के परिस्थिति ये हमें बता रहे हैं कि एक डॉक्टर अमेरिका में रहता है पर यहां वो ट्रीटमेंट कर सकता है। ऐसा टेक्नोलॉजी सब निकल चुका है कि संसार में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ ही पल में चले जाएंगे। चाहे यहां से अमेरिका जाए, जापान जाए, जहां कहीं भी जाए, आपको अल्प समय में पहुंचा दिया जा सकता है। परिस्थिति को देखिएगा, परिस्थिति बहुत खराब हो रहा है, लेकिन आपको यह समझना होगा, जो डॉक्टर, जो वैज्ञानिक होने बड़े बड़े उद्भावन करते हैं, अल्प समय में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, अच्छे ट्रीटमेंट दिलाते हैं, लोगों को चंगा कर देते हैं, फिट कर देते हैं, क्या वे आपके आत्मा को बचा सकते हैं? नहीं प्यारे दोस्तों,
जो डॉक्टर ने अमेरिका में रहकर यहाँ इंडिया में ट्रीटमेंट करता है, जो ट्रेन कुछ ही पलों में कहीं दूर गति में चली जाती है, जो हवाई जहाज कुछ ही पलों में कहीं दूर चली जाती हैं, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक ने उसको बनाया है, लेकिन क्या वो वैज्ञानिक आपके आत्मा को उद्धार कर सकता है? सोच लीजिएगा, सोच लीजिएगा अपने जीवन के लिए, उस परिस्थिति को देखिएगा। What you are, who will save you? यानी आपको ये समझना है, संसार का कोई भी हमें, हमारी आत्मा को बचा नहीं सकता है। वे बड़े बड़े काम कर सकते हैं, but nobody can save your soul। इसलिए बाइबल क्या बता रहे हैं? परिस्थिति को देखते हुए हम अपने लोगों के प्रति चिंता करें, अपने जीवन के प्रति चिंता करें। मैं एक पुस्तक को पढ़ना चाहता हूं, आप देख सकते हैं गलतियों के पत्र, उसका 6 अध्याय में बड़ी सुंदर बातें लिखता है। गलतियों के पत्र 6 अध्याय का 7 पद को अगर हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है, नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। कहने का अर्थ ये है कि इंसान आपको बचा नहीं सकता है, कोई भी वैज्ञानिक आपके जीवन को, आपकी आत्मा को बचा नहीं सकता है। वो धन्यवान बचा नहीं पाया है, उसको एक रात का समय दिया गया है। आपको नए साल में प्रवेश करने के लिए आज अगर 27 है, 28, 29, 30 से 31 और कुछ ही पल आपको दिया गया है, और उसके बाद नए साल में आप प्रवेश कर जाओगे। लेकिन याद रखना, आत्मा अगर नहीं बचता तो आप कितना भी नए साल को मनाएं, कितने भी नए साल में प्रवेश करें, कुछ फायदा नहीं होगा। बाइबल में यह बता रहे हैं, आप जो कुछ भी बोए हैं बीते साल को, यानी इस साल 2020 में जो कुछ भी बोए हैं उसी को ही आपको काटना पड़ेगा। यानी लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि 8 पद में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की काटने काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की काटने काटेगा। अनंत जीवन की बातें एक साल आपके बढ़ गए, बड़ी बात नहीं प्यारे दोस्तों। 2021 आपका जीवन में आ गया है, वो बड़ी बात नहीं है। संसार से कहीं लोग चले गए, आप 21 में प्रवेश करके तो बड़ा काम नहीं कर दिया है, या बड़ी बात आपके लिए नहीं हो गया है। बाइबल बता रहे हैं, अगर 21 में प्रवेश करने के बाद भी अगर विनाश की काटने को काटेंगे तो फायदा क्या है? इसलिए बाइबल बता रहे हैं, परिस्थिति को देखो, परिस्थिति बहुत खराब है, पहले अपने हृदय को जांच लो, उसके परिस्थिति को जांच लो। जो परिस्थिति आपको कहता है कि यीशु के पास आ जाना, यीशु को ग्रहण कर लेना, ताकि यीशु आप पर अनुग्रह करेगा। ना क्यों? पवित्र शास्त्र बाइबल में और कुछ बातें ऐसे लिखी हैं। हाँ, परमेश्वर के वचन में क्या लिखता है, देखिए मैं पढ़ देना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय का ठीक 13 पद में बड़ी सुंदर बातें लिखा है। 20 का अगर 12 और 13 पद को अगर पढ़ते हैं, लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोल गई, अर्थात जीवन का पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यानी आपको एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा उनके कामों के अनुसार। उसके बाद क्या हो? समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ये बातें लिखा हुआ है। कैसे बोते हो, कैसे काटते हो, ध्यान से देखें, अपने हृदय को देखें, अपने परिस्थिति को देखें, क्योंकि मनुष्य कैसे बोते हो, कैसे काटते हो, जैसे बोओगे वैसे कटोगे। ये परमेश्वर के वचन गलतियों के पत्र में हमें लिखी जाती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, ये कहा जाता है अपने हृदय को जांच कर देख ले।
संसार के परिस्थिति को देख लीजिएगा, बहुत ही खराब है। अगर 2020 अगर सारे विश्व के लिए चैलेंज होकर आया है तो 21 क्या लेकर आ रहे हैं हमें पता नहीं है। पर एक बात को मैं आपको बता देना चाहता हूं, हो सकता है 2021 2021 आपके परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, सारे विश्व के लिए मसीह यीशु का एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं 2021। यह मसीह यीशु का संख्या करके भी कहा जाएगा 21 को। तो ये 21 से यानी 7 या जो 21 है, 7 यीशु मसीह का नंबर कहा जाता है, परफेक्शन कहा जाता है। कुछ तो अच्छा होने जा रहे हैं 21 में आपके परिवार के लिए, कुछ तो अच्छा होने जा रहे हैं संसार के लिए। यद्यपि 20 में कई संकट आए, लड़ाई आए, झगड़े आए, भूकंप आए, कहीं लोग चले गए और कोरोना सभी को मैंने बहुत खत्म कर दिया, बहुत अनर्थ कर दिया, पढ़ाई खत्म कर दिया, बिजनेस खत्म कर दिया, नौकरी खत्म कर दिया। लेकिन हो सकता है 21 सबके लिए एक परफेक्शन का ईयर हो जाएगा, एक शुद्धता का ईयर हो जाएगा, एक संपूर्णता का एक ईयर हो जाएगा, एक अच्छा दिन का ईयर हो जाएगा। 2021 सारे संसार के लिए लगता तो है बहुत अच्छा दिन का एक साल हो जाएगा, आपके परिवार के लिए भी हो जाए। लेकिन ये परिस्थिति को देखते हुए आप अपने जीवन को बदल दीजिएगा। तीसरी बात मैं आपको कहकर समाप्त करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार समय के मूल्यांकन कीजिएगा। हृदय को जांच लीजिएगा, परिस्थिति को जांच लीजिएगा, समय को भी जांच लीजिएगा। यह परमेश्वर के वचन, ये 3 बातों से मैं आपको आकर्षण करना चाहता हूं। पहले हृदय को जांच लीजिएगा, दूसरी बात है समय को यानी आपके परिस्थितियों को जांच लीजिएगा, तीसरी बात है समय को जांच लीजिएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहे बल के कारण 70 या 80 इस प्रकार भजनकार हमें कहता है। और उसके बाद भी भजनकार ने बड़ी सुंदर बातों को बताते हैं। मैं 1-2 पद को पढ़ देना चाहता हूं। 102 का भजन संहिता 102 का हम अगर पढ़ते हैं 11 पद के अनुसार क्या कहता है, मेरे आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सुख चला हूं। प्यारे दोस्तों, और कुछ ही दिनों के बाद नए साल में प्रवेश करेंगे। पर मैं आज जितने समय प्रचार कर रहा हूं, इतने ही समय में संसार के हजारों के मात्रा से लोग चले गए हैं, हजारों के मात्रा से लोग चले गए हैं। और तो 3-4 दिन बाकी हैं आपके लिए नए साल में प्रवेश करने के लिए। परमेश्वर का वचन लिखा है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है। यानी छाया को आप एक करके आप रख नहीं पाएंगे। ये कोई इलेक्ट्रिक का बॉल नहीं है कि आप एक जगह में खड़े हो गए हैं और वो इतना ही देखेगा। इलेक्ट्रिक का बल्ब के सामने भी आप अगर इधर उधर हिलेंगे तो ये बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा। आपकी छाया भी बढ़ता जाता है, घटता जाता है। ये छाया के समान है, आप उसको एक जगह में बांधकर रख नहीं सकते। आपके जीवन भी वैसे ही है। इसलिए अंतिम घड़ी में आपको ये बताया जाता है, बाइबल बताया है, बल के कारण 70 या 80, अगर आप उससे भी ज्यादा हो गए और 21 में आप प्रवेश भी कर जाते हैं, अच्छी बात है। आपके जीवन में प्रभु आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे। लेकिन ये सोच लीजिएगा, दिन गिनने के समझ दे करके बाइबल में लिखी जाती है। भजनकार 90 हमें बता रहा है कि हमें दिन गिन के समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। और इसलिए परमेश्वर के भक्तों लोगों को आपको मैं बता देना चाहता हूं, संसार में कई लोग प्रकार आते हैं, धनी आते हैं, दुष्ट लोग आते हैं, कई प्रकार के लोग आते हैं। उन सारे लोगों को देखते हुए आपके मन विचलित ना हो जाए। ऐसा ना कहें कि 2020 हमारे लिए खराब थी और 2021 हमारे लिए अच्छा हो जाए। ये परमेश्वर तय करेगा आपके लिए क्या देना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसलिए भजनकार 37 का अगर मैं पढ़ूंगा 35 और 36 पद में बड़ी सुंदर बातें लिखा है। मैंने दुष्टों को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसे कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। ये दुष्ट का है, ये मूर्ख का है, ये अभिमानी का है, ये घमंडी का है, ये अहंकारी का जीवन ऐसा ही होता है। इसलिए अगर
आपके मन में ऐसा कोई बातें हैं तो प्यारे दोस्तों प्रभु को जीवन दे दीजिएगा, क्योंकि बाइबल यहाँ साफ साफ बता रहे हैं। परंतु यहाँ साफ साफ बता रहे हैं परमेश्वर ने, मैं दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। लेकिन कोई वहां से जाकर देखने लगे कि वो पेड़ नहीं रहा, वो फल नहीं रहा, वो पत्ता नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। अगर इस वृक्ष को अगर इस प्रकार के दर्जा दिया जाता है तो मनुष्य तो धूल के समान है। प्यारे दोस्तों, मनुष्य को मिट्टी से बनाया गया। आपको कितना नम्र होना चाहिए। जो वृक्ष हैं उनके जड़ इतनी शक्ति है, उनके जड़ भीतर तक जाता है, इतना मोटा रोटा होकर रहता है, इतने सालों से जिंदा रहता है, वे ही खत्म हो जाते हैं, वे ही विनाश हो जाते हैं, वे भी गायब हो जाते हैं। तो आपको और मुझे तो परमेश्वर ने मिट्टी से रचा है। मिट्टी में पानी अगर डाल दिया जाएगा वो गल जाएगा, पिघल जाएगा। हमारे जीवन ऐसा ही है। इसलिए आखिरी दिनों में मैं आपको बता देना चाहता हूं, मन को परिवर्तन कीजिएगा और समय कम है, इसलिए आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए कोशिश करिए। बाइबल में लिखा है हनोक के बारे में। हनोक 365 साल तक परमेश्वर के साथ वो चलता रहा, इसलिए उसको उठा लिया गया। 365 ईयर, 365 साल वो चलता रहा और उसके बाद परमेश्वर ने उनको उठा लिया। लेकिन ये धनी को, संसारिक धनी को परमेश्वर के जो मूर्ख हैं उसको एक रात ही उनके पास मौका था। बाइबल बता रहे हैं आज रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। यद्यपि नूतन धन को कमाया अपने ऐशो आराम के लिए, यद्यपि धन को कमाया दूसरों के लिए नहीं, यद्यपि तूने धन को कमाया अपने जीवन में एंजॉय करने के लिए नहीं। प्यारे दोस्तों, 2021 अगर आपको मिल रहे हैं, आपके धन को परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आपके धन को सही प्रकार से इस्तेमाल करें, गलत पात्र में इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर के साथ चले। हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको उठा लिया। पहला 100 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। कितना किलोमीटर गया हमें पता नहीं। अपने घर से मान लीजिए दूरिता की बातें अगर कहेंगे, पहला 100 साल कितना दूर गया होगा हमें पता नहीं। दूसरा 100 साल कितने दूर गया होगा हमें पता नहीं। तीसरा 100 साल वो कितना दूर गया होगा पता नहीं। और बाकी 65 साल, 365 साल कितना दूर वो चला गया होगा पता नहीं। शायद परमेश्वर ने उनको कह दिया होगा कि हनोक तूने 100 साल मेरे साथ चला, अपने घर नहीं गए। 200 साल मेरे साथ चला, अपने घर नहीं गए। 300 साल मेरे साथ चला, अपने घर को देखा नहीं, अपने घर को गया नहीं। अभी 365 साल हो गया, तुम अपने घर से बहुत दूर हो गए, पर तुम मेरे घर के पास हो गए, इसलिए आओ मैं तुम्हें अपने घर ले चलता। 365 साल तक हनोक ने परमेश्वर के साथ चलता गया अपने परिवार से, अपने घर द्वार से, अपने लोगों से दूर होकर परमेश्वर के निकट होकर वो चलता गया। शायद परमेश्वर को यही बात को कहा होगा कि हनोक तू तो अपने घर से बहुत दूर हो गया है, तो अपने बच्चों से बहुत दूर हो गया है, और अभी तुम मेरे पास ही चल रहे हैं। अभी मेरा घर भी आने वाला है, चलो मैं अपने घर में उठा कर ले जाता हूँ। और परमेश्वर शायद उनको अपने घर लेके चला गया। परमेश्वर उनको उठा लिया गया है, परमेश्वर उसको उठा लिए हैं, वो लोप हो गया है, संसार उसको देख नहीं पाया। प्यारे दोस्तों, चाहे 3-4 दिन से पहले आपकी मौत हो जाए, आप संसार से चले जाए, कुछ परवाह नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ रहकर चले। 21 में प्रवेश करें या प्रवेश ना करें कोई बड़ी बात नहीं है, पर परमेश्वर के साथ रहकर आप लोप हो जाए, मैं लोप हो जाऊंगा। तो आइए प्यारे दोस्तों, इस आखिरी दिनों में आखिरी घड़ी को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर देंगे। इस साल की आखिरी आराधना, आखिरी महीने, हो सकता है ये आखिरी सोशल मीडिया की आराधना है, उसमें हम प्रभु को अपना जीवन को दे और हमारे हृदय को देख ले, परिस्थितियों को देख ले, समय को देखते हुए हम जीवन को व्यतीत करें। अपनी आंखें बंद
बंद करें, मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे बढ़ाई करता हूँ प्रभु यीशु राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों को तू बहुत ऐसे आशीष दे, तू अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। वे प्रभु हर रविवार के आराधना में प्रभु वे शामिल हुए हैं प्रभु, सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु अपने जीवन को तुझे दिए हैं प्रभु। आज प्रभु आखिरी घड़ी है प्रभु, उनके लिए उस व्यक्ति को एक रात दिया गया कि मन को परिवर्तन कर ले, लेकिन उनका मन तो उनके धन पर है, उनका मन तो कोठरी बनाने के लिए, उनके मन तो ऐशो आराम करने के लिए। इसलिए शायद तूने उस रात्रि में उनको ये बातें कहा कि आज रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह, ये रात हमारे अल्प समय है और अल्प समय प्रभु नए साल में प्रवेश करने के लिए यीशु राजा मैं प्रार्थना करता हूँ, नए साल में प्रवेश करने से पहले तेरे लोगों को मन परिवर्तन करने के लिए तू सहायता करना। अपने मन को भी जांच ले, अपने परिस्थितियों को देख ले, अपने समय को देख ले, हम कितने अल्प है प्रभु, अल्प समय में हम जी रहे हैं प्रभु। तेरे लोगों को आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना। अब बड़े लोगों को तेरे हाथ में सौंपता, बीमारों को तेरे हाथ में सौंपता, बुजुर्गों को तेरे हाथ में सौंपता, उन सभी के साथ साथ तू हो, ताकि प्रभु वे तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरे आदर कर पाएंगे। जीवित परमेश्वर, नए साल में प्रवेश करने से पहले संपूर्ण मन को प्रभु तुझे देते हुए प्रभु वे नए साल में प्रवेश करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु साल की आखिरी आराधना के लिए, सोशल मीडिया की आराधना के लिए और ऐसे ही आराधना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो हमें जीवित रखा है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह, जितने प्रभु आज इस चैनल को देखें, चाहे मसीह हो या गैर मसीह हो, हमारे चर्च के लोग हो या अन्य कलीसिया के भाई बहन हो, उन सभी को प्रभु और हमारे कलीसिया के पूरे संस्था को, पूरे परिवार को, हमारे कमेटी भाइयों को, महिला समिति को, युवक समिति को और सोशल मीडिया में जो भाई बहन काम कर रहे थे उन सभी को, कोयर ग्रुप को, सारे संस्था को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराधी को क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, हमारे कलीसिया के साथ, विश्वव्यापी कलीसिया के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को जय मसीह के नमस्कार। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह कर, दया करें। साल के आखिरी आराधना में शामिल होने के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को बहुत धन्यवाद। अगर परमेश्वर की इच्छा तो नए साल में हम पुनर्बार एकत्रित होंगे ऐसे गिरजाघरों में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। नमस्कार।